नॉलेज बेस्ड चैनल द कंपटीशन का सीरीज डेली डोज एट 7 AM में आपका स्वागत है। इसमें हम खास आपके लिए लाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे यूपीएससी, बीपीएससी आदि कोई भी परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ। आज है डे 2। वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र राज। चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। द कंपटीशन डेली डोज एट 7 AM डे 2 का पहला प्रश्न है, नदी सुबनसिरी निम्न में किस नदी की सहायक नदी है? जी हाँ, सुबनसिरी। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा सोन, चौथा गोदावरी। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, इस पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, जी हाँ यहाँ सुबनसिरी आ रहे हैं, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलडिया और मानस शामिल है। बांग्लादेश में तीस्ता ब्रह्मपुत्र में मिलती है और वह अंततः गंगा में समाहित हो जाती है। सीरीज का दूसरा सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMD ने कितनी आधिकारिक ऋतुएं निर्दिष्ट की हैं? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। भारतीय मौसम विज्ञान के हिसाब से आधिकारिक ऋतुएं हैं 4। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। परंपरागत रूप से भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिनमें प्रत्येक की अवधि करीब 2 महीने होती है। ये हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पूर्व पतझड़ यानी शरद, उत्तर पतझड़ यानी हेमंत, शीत यानी शिशिर। यह 12 महीनों का 6 ऋतुओं में बांटने के ज्योतिषीय वर्गीकरण पर आधारित है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 4 आधिकारिक ऋतुएं निर्दिष्ट की हैं। नंबर 1 शीत, जो दिसंबर से अप्रैल के प्रारंभ तक होता है। दूसरा है ग्रीष्म या मानसून पूर्व ऋतु, जो अप्रैल से जून तक होता है और उत्तर पश्चिम भारत में जुलाई तक होता है। तीसरा मौसम है मानसून या वर्षा ऋतु, जो जून से सितंबर तक होता है। चौथा है मानसून परवर्ती ऋतु, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। सवाल नंबर 3 में है, भारत का भौगोलिक संरचना का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में किलोमीटर में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन में है 300 किलोमीटर, दूसरा है 281 किलोमीटर, तीसरा है 2933 किलोमीटर और चौथा है 3214 किलोमीटर। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस तीसरे प्रश्न का आंसर है बी, 281 किलोमीटर। आप सभी जानते हैं भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर, वो है 3214 किलोमीटर और देशांतरीय विस्तार यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर, और इन दोनों का अंतर होता है 281 किलोमीटर। इस प्रकार आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 281 किलोमीटर। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है, यम और नचिकेता। जी हाँ, यम और नचिकेता की कहानी निम्न में कहां से ली गई है? पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, दूसरा है आपका सांडिल्योपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद और चौथा है पुराण। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस चौथे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कठोपनिषद। यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। सीरीज का 5वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर पृथक राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा किस राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है चेन्नई। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस 5वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी चेन्नई। भाषाई आधार पर पृथक राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार की 10 रानियों की आस्था किस धर्म में थी? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सनातन धर्म और डी आजीवक संप्रदाय। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। इस 6वें सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जैन धर्म। उत्तराध्ययन सूत्र से ज्ञात होता है कि श्रेणीय यानी बिंबिसार तथा अंतगढ़ दशाओं के अनुसार उसकी 10 रानियों की आस्था जैन धर्मों में थी। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 में है, भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली नदी पर बना है। उस नदी का क्या नाम है? नंबर ए ढोला नदी, दूसरा मानस, तीसरा पगलडिया और चौथा लोहित। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, इस 7वें सवाल का आंसर है ऑप्शन डी लोहित नदी। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, जी हाँ भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसमें कुल लागत 2056 करोड़ रुपए की आई है। 8वां सवाल है, 2019 में गिग इकोनॉमी। जी हाँ, गिग इकोनॉमी में सबसे अग्रणी शहर कौन रहा है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है कोलकाता और डी में है हैदराबाद। देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन।
इस 8वें सवाल का आंसर है ऑप्शन बी यानी दिल्ली। गिग इकोनॉमी के अंतर्गत ऐसे समूह आते हैं जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा की बिक्री होम डिलीवरी के रूप में होती है, जैसे कि आप पिज्ज़ा बर्गर मंगवाते हैं घर पर। इसके लिए अग्रणी शहर दिल्ली है। दोस्तों 9वां सवाल है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, बायोलॉजी का टर्म है। जीव द्रव्य के निर्माण में निम्न में किस तत्व का अनुपात सर्वाधिक होता है? पहला ऑप्शन में है ऑक्सीजन, दूसरा में है आपका कार्बन, तीसरा में है हाइड्रोजन और चौथा में है नाइट्रोजन। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस 9वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा दिया गया था, आप सभी जानते हैं। हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का आधार है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। दोस्तों सीरीज का 10वां और अंतिम सवाल है द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव के मान में क्या परिवर्तन होता है? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। पहला ऑप्शन में है तनाव बढ़ जाता है, दूसरा में तनाव घट जाता है और तीसरा ऑप्शन में है तनाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है और चौथा में है तनाव पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस 10वें सवाल का आंसर है ऑप्शन बी, तनाव घटता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक वेग पर यह शून्य हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।